टॉपर्स विजन पर आपका हार्दिक स्वागत है भाई। तो हरियाणा पुलिस के फॉर्म भरे जा चुके हैं, जल्दी ही फिजिकल स्टार्ट हो जाएगा, उसके लिए एग्जाम भी होगा। तो एग्जाम की आपको क्या स्ट्रेटेजी रखनी चाहिए, काफी बच्चों के मैसेज और कॉल आ रहे थे कि सर मेन जो डाउट अभी चल रहा है वो चल रहा है एनिमल हस्बेंड्री पे, कि एनिमल हस्बेंड्री कहां से पढ़े, कितने नंबर की आ सकती है। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखना, उसमें हर एक चीज डिस्कस करेंगे कि कैसे आप अपने स्कोर को बूस्ट कर सकते हो और क्या आपको पढ़ना चाहिए क्या नहीं पढ़ना चाहिए। क्योंकि यार पिछले 4-5 साल से मैं भी लगातार देखता आ रहा हूं कि हरियाणा के एग्जाम्स हो रहे हैं। देखो टीचर्स का क्या, उनको कोर्स बेचना है, वो आपको कुछ भी पढ़ने के लिए बता सकते हैं, लेकिन जो आपको रिलेवेंट पढ़ना चाहिए वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। ऑलरेडी आपको पता हरियाणा पुलिस में सिलेक्टेड हूं, 2 साल जॉब भी की थी गुड़गांव में, और लास्ट टाइम जब एग्जाम हुआ था जब 75 रैंक थी, लास्ट से पहले वाली भर्ती से सिलेक्टेड हूं भाई, उसमें 75 रैंक थी, आप जाके देख लेना, और एक्स्ट्रा मार्क्स भी नहीं थे, उसके बावजूद 75। और कैसे मैंने अपनी तैयारी करी थी, आपको क्या पढ़ना चाहिए, कहां से मॉक प्रैक्टिस करना चाहिए। और एक और अभी वायरल चल रही है एक वीडियो कि जिसमें सीएम सैनी साहब ने कहा कि एक भर्ती और आने वाली है 8000 की, तो भाई उसको छोड़ दो, अपने जो फिलहाल भर्ती चल रही है इस पे ध्यान दो। और काफी बच्चों को लग रहा है कि वैकेंसीज खासकर लड़कियों की कम है, तो भाई बहुत वैकेंसी, एक हरियाणा छोटा सा स्टेट है, उसमें अगर 800-1000 के आसपास वैकेंसी है तो एक अच्छी संख्या है। तो आप इस भर्ती पर ध्यान दो, आगे आने वाली तो बाद की बात है, अभी जो करंटली चल रही है ये भी आने वाले 1-1.5 साल तक पूरी हो जाए तो एक अच्छी बात है भाई। तो वीडियो को लास्ट तक देखना, कैसे मॉक प्रैक्टिस करना है, कहां से आपको पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना, हर एक चीज मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा। और साथ में आप अपने स्कोर को कैसे बूस्ट करें, करंट अफेयर पढ़ना है नहीं पढ़ना वो भी इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। उससे पहले बता दूं भाई, कोई भी भाई पर्सनल मेंटरशिप प्लान में एनरोल करना चाहता है, क्योंकि बच्चों का डाउट होता है कि क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, मॉक को एनालाइज करना है, कब मॉक लगाने हैं, खासकर रीजनिंग और मैथ में अगर कोई डाउट आएगा तो वो आप मेरे को पर्सनली सेंड कर सकते हो। डेली शाम को मैं 1 घंटे बच्चों के साथ डिस्कस करता हूं, बाकी आप पूरे दिन में मेरे को कभी भी अपने डाउट्स भेज सकते हो, मैथ का हो या रीजनिंग का, वो हर एक डाउट मैं पर्सनली आपके साथ डिस्कस करूंगा। ज्यादा अगर आपको जानकारी चाहिए तो आप इस नंबर पे मेरे को व्हाट्सएप कर सकते हो भाई। उसके बाद जो अभी फिलहाल देखो फिक्स क्या हुआ है, फिक्स तो सिर्फ इतना बताया गया है कि हरियाणा जी के 20 क्वेश्चन आएंगे और कंप्यूटर 10 क्वेश्चन आएंगे, उसके अलावा कुछ भी फिक्स नहीं है। लेकिन यह श्योर है कि हरियाणा जीके के 20 क्वेश्चन आने वाले हैं, ठीक है। तो इसके लिए जो मैंने चीजें फॉलो करी थी, जो बुक्स फॉलो करी थी, वो मैं आपको बता दूंगा, क्योंकि मेरी जो मेनली तैयारी रही है वो एसएससी की रही है, साथ में मैंने सिर्फ हरियाणा जीके पे ध्यान दिया है हरियाणा के एग्जाम्स के लिए। तो अभी आपको हरियाणा जीके ट्विटर ऑफ हरियाणा इस बुक से प्रैक्टिस करिए भाई। और आप साथ में एक कोई पीवाईक्यू बुक परचेज कर लेना, अगर आपको तैयारी करनी है तो कोई एक पीवाईक्यू बुक परचेज कर लेना, जिसमें अभी तक जितने भी क्वेश्चन हरियाणा जीके के आए हैं वो आप वहां से प्रैक्टिस कर सको। देखो हरियाणा में कोई ऐसे मॉक्स की इतना कोई खास अवेलेबल नहीं है जहां पे आपको सारे पीवाईक्यू मॉक्स मिल जाएं, तो इससे बेटर फिर एक ही सॉल्यूशन है कि आप कोई एक पीवाईक्यू बुक परचेज कर लेना, जो भी आपका मन करे, जिसमें अभी तक पिछले 5 से 7 साल में जितने एग्जाम हुए हैं उनके सारे हरियाणा जीके के क्वेश्चंस आपको मिल जाए। क्योंकि जब तक आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आपको नहीं पता चलेगा एग्जाम में क्या पूछा जा रहा है और क्या नहीं। रिलीवेंट कोई इतनी मॉक की ऐप ऐसा है नहीं कि जहां पे आप रेगुलरली मॉक्स लगा पाओ और जहां पे एग्जैक्टली लिखा हुआ मिल जाए कि इस एग्जाम में ये 25 क्वेश्चन आए थे। आपको पता होना चाहिए किस एग्जाम में कौन से 25 क्वेश्चन पूछे गए हैं, कौन से टॉपिक से बार बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो अगर आपको हरियाणा जीके के लिए बुक फॉलो करनी है तो ट्विटर ऑफ हरियाणा जो मैंने पढ़ी है वो बढ़िया बुक है। उसके अलावा और भी पब्लिकेशंस की बहुत बुक है, वो अच्छी होंगी, मैं मना नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैंने जो फॉलो किया था वो मैं आपको सिर्फ बता रहा हूं। तो मेरे पास आज भी जो बुक है वो है ट्विटर ऑफ हरियाणा, ठीक है। इसके साथ जो मैं फॉलो करता हूं वो है पीवाईक्यू, चाहे वो गूगल से पीडीएफ डाउनलोड कर लो या फिर आप कोई बुक परचेज कर लो, वो आपकी मर्जी है, लेकिन प्रायोरिटी होनी चाहिए कि ये 20 क्वेश्चन में आपका नंबर ना कटे। और वो तभी होगा जब ज्यादा से ज्यादा आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करोगे। डेली कम से कम आपको 1 से 2 घंटे बस हरियाणा जीके पढ़नी चाहिए भाई। 1 से 2 घंटे आप हरियाणा जीके पढ़ लो, बात बन जाएगी। बाकी साथ में कंप्यूटर है, कंप्यूटर को भाई अगर किसी ने नहीं पढ़ा है तो वो कंप्यूटर डेली 1 घंटा अभी से पढ़ना स्टार्ट कर दे।
कंप्यूटर डेली 1 घंटा अभी से पढ़ना स्टार्ट कर दे। हरियाणा में जनरली देखा गया है कि कंप्यूटर के जो क्वेश्चंस आते हैं वो C+ और जावा इनके भी क्वेश्चंस आते हैं। तो इसके लिए भी मैं वही कह रहा हूं कि आपको एक ऐसी PYQ बुक लाओ जिसमें आपको ये कंप्यूटर भी देखने को मिले। बाकी मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन जो कौन सी प्राइमरी मेमोरी, कौन सी सेकेंडरी मेमोरी क्या है, उसके अलावा जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स और इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, इस टाइप के क्वेश्चंस हरियाणा में जनरली पूछे जाते हैं। तो बेटर रहेगा आप एक PYQ बुक खरीदें जिसमें कंप्यूटर भी आपको मिल जाए, हरियाणा जीके भी आपको मिल जाए, पिछले 10 साल के लगभग जितने भी एग्जाम्स है वो सारे आपको उसमें मिल जाए। लगभग 400-500 रुपए तक की बुक आ जाएगी, इससे ज्यादा पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं है। और बाकी आप टेलीग्राम पे इन पे PDF भी सर्च करोगे तो मिल जाएगी। अदरवाइज मैं अपने टेलीग्राम लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से भी मेरे को मैसेज कर देना, मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा जितना मटेरियल मेरे पास अवेलेबल है। किसी को हरियाणा जीके इंग्लिश में पढ़नी हो, बहुत ही एक रिलीवेंट सोर्स है भाई, फिर बता रहा हूं, एक अगर इंग्लिश में पढ़नी है किसी को हरियाणा जीके, तो मेरे पास एक ऐसा रिलेवेंट सोर्स है जिसमें से एज इट इज क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। अगर वो PDF भी आपको चाहिए तो आप मेरे को मैसेज कर देना, जो मेरा WhatsApp नंबर है वीडियो के स्टार्टिंग में प्रोवाइड किया था, आप उस पर मैसेज कर देना। आपको ये जो इंग्लिश में हरियाणा जीके की बुक मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा और मोस्ट रिलेवेंट बुक है, आप वो पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि मैक्सिमम हरियाणा जीके के क्वेश्चंस उसी PDF में से पूछे जाते हैं। उसके अलावा ये तो कंफर्म है इतना आना ही है, तो 2 घंटे आप हरियाणा जीके को दे सकते हो और 1 घंटा कंप्यूटर, अगर आप हरियाणा पुलिस की तैयारी कर रहे हो। इसके अलावा मैं फिर आपको सजेस्ट करूंगा कि आप CGL CPO पे ज्यादा ध्यान दें, कुछ भी मुश्किल नहीं है भाई। हरियाणा का ऐसा है, होने को एग्जाम 3 महीने में हो जाए और ना होने को अगले 1 साल तक भी ना हो। आप सभी को लग रहा हो क्योंकि देखो स्कोर कार्ड बहुत पहले आ गया था, अभी तक फिजिकल हो जाना चाहिए था, एक्सपेक्टेड था फरवरी में फिजिकल हो जाए, लेकिन नहीं हुआ भाई। ठीक है, जिस हिसाब से CET का एग्जाम हुआ था उसके बाद वैकेंसी बहुत जल्दी होने की चांसेस थे, अभी भी कोई भरोसा नहीं है कि इस साल में एग्जाम होगा या नहीं होगा। तो आपका अपना डिसीजन है कि आप टोटली हरियाणा पे डिपेंडेंट रहना चाहते हो या सेंटर के एग्जाम्स आजकल ऑन टाइम चल रहे हैं और बहुत फास्ट प्रोसेस है, कैलेंडर भी आ रखा है, आपको पता भी है कि कब कौन सा एग्जाम होना है। बाकी आप देख लो कि आपको किसकी तैयारी करनी है, वो आपकी पर्सनल इच्छा है। मैं कहूंगा कि सिर्फ हरियाणा पे डिपेंडेंट ना रहे, साथ में सेंटर की भी तैयारी करें भाई। हरियाणा के लिए सिर्फ आपको 2 चीजें पढ़नी है, एक कंप्यूटर पढ़ना है, एक हरियाणा जीके। उसके लिए आपको सिर्फ 3 घंटे का टाइम इन्वेस्ट करना है। बाकी टाइम आपको जो अपना इन्वेस्ट करना है वो है रीजनिंग, मैथ्स और जनरल साइंस और जीके पे। ठीक है, काफी बच्चों को एनिमल हैजबेंड्री मैसेज आ रहे हैं कि मेरे को तो ऐसा लग रहा है बाकी तो सब कुछ आपने पढ़ लिया है, बस अब आपका एक टॉपिक बचा एनिमल हैजबेंड्री, उसकी वजह से आपका सिलेक्शन रुक जाएगा। मेरे भाई 5000 वैकेंसीज है, हमने कभी एनिमल हैजबेंड्री नहीं पढ़ी। ठीक है, अगर पूछा जाएगा तो बेसिक की नॉलेज पूछी जाएगी, वो आपको वैसे भी होगी, और नहीं भी है तो ऐसा नहीं हो सकता कि सिर्फ एक एनिमल हैजबेंड्री के बेस पे सिलेक्शन रुक जाए। उसके अलावा आप देखो मैथ के या रीजनिंग के 100% 25 क्वेश्चन आने ही है, चाहे कोई कुछ भी बोले भाई, 25 क्वेश्चन श्योरली आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। आपका एक ही टारगेट होना चाहिए कि इन 25 में से आपका एक भी नंबर ना कटे। और यहां जनरली आपको क्या देखने को मिलेगा, अर्थमेटिक मैथ देखने को मिलेगा। अर्थमेटिक की आप तैयारी करें, जबरदस्त तैयारी करें डेली। आप अगर सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हो तो दोनों के आपको डेली 2-2 सेक्शनल मॉक लगाने चाहिए, चाहे आपके नंबर कितने भी आ रहे हो। सेक्शनल मॉक लगाओ। अगर आपको कोई डाउट्स आते हैं तो आप मेरे को मैसेज करो WhatsApp पे, हम वो डाउट्स डिस्कस करेंगे भाई। रेगुलरली मैं कर भी रहा हूं, 7 से 8 रात को पर्सनल मेंटरशिप प्लान में जितने बच्चे उनके साथ डेली डिस्कस कर रहा हूं उनके डाउट्स। तो अगर आपको भी मैथ या रीजनिंग में कोई डाउट्स आता है, कोई कंसेप्ट आपको क्लियर नहीं है, तो वो श्योरली मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा भाई। ये 25 क्वेश्चन 100% आने हैं। मैंने लगभग अभी भी CGL मेंस हुआ 90 में से 90 रीजनिंग में, ठीक है, उससे पहले CPO हुआ, उसमें भी बढ़िया नंबर थे। मैथ आया दिल्ली पुलिस में 15 में से 15 है। तो ये ऐसे सब्जेक्ट्स हैं, इन पे आप अपनी कमांड करो, बजाय कि आप एनिमल हैजबेंड्री पढ़ रहे हो, एग्रीकल्चर पढ़ रहे हो, कोई फायदा नहीं होने वाला भाई। आप मेनली देखो कि मैक्सिमम आपके एग्जाम्स में क्या आता है, वो आता है मैथ और रीजनिंग। ये 25 में से 25 नंबर आप सिक्योर करोगे तो आपका सिलेक्शन कोई रोकने वाला नहीं है भाई।
यहाँ 25 में से 25 लेके आओ, इसमें 20 में से 20, ये आ सकते हैं, पॉसिबल है। कंप्यूटर में भी 7 से 8 नंबर इजीली लेके आ सकते हो, इतना हार्ड कंप्यूटर नहीं आता है। तो मेन जो आपके पहले टारगेट्स होने चाहिए कि हाँ इनमें आपके नंबर नहीं कटे। उसके बाद जीके की बात आती है, साइंस आप पढ़ लेना। साइंस में मैंने बार बार, मेरी काफी वीडियोस हैं, आप मेरे चैनल पे सर्च कर लेना कि साइंस में क्या पढ़ना चाहिए। साइंस की स्ट्रेटेजी बताई हुई है कि फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो में आपको क्या पढ़ना है, विटामिन, डिजीज, ह्यूमन बॉडी, सेल, ह्यूमन ब्रेन, ये बेसिक चीजें है, ये हर एक एग्जाम में पूछी जाती हैं। सेम आपको हरियाणा पुलिस में भी देखने को मिलेगा। उसके अलावा फिजिक्स और केमिस्ट्री भी बेसिक पूछी जाती है, ऐसी कोई हाई लेवल की नहीं पूछी जाती। आप इनकी भी तैयारी कर सकते हो। जनरल साइंस 10 क्वेश्चन आने के चांसेस है, अभी फिक्स नहीं है, लेकिन जो पैटर्न पहले से है अभी मैं सेम एक्सपेक्ट करके चल रहा हूं कि आपको 10 क्वेश्चन जनरल साइंस के देखने को मिलेंगे और 15 क्वेश्चन इंडिया जीके के, जिसमें मैक्सिमम आपसे पॉलिटी, इकोनॉमिक्स और स्टैटिक जीके पूछे जाती है। अगर हिस्ट्री का कोई क्वेश्चन आएगा तो वो बाबर अकबर वाले टाइम से पूछा जाएगा। तो आप इन चीजों पे ध्यान दो भाई। यहां जीएस आप पढ़ रहे हो, काफी बच्चों को मैसेज आता है कि सर जीएस में नंबर नहीं आते, तो सबसे पहले भाई आप पॉलिटी पढ़ो। पॉलिटी के आप चैप्टर टेस्ट लगाओ, टेक्स्ट बुक से आप ज्यादा से ज्यादा चैप्टर टेस्ट अटेम्प्ट करो। जब तक आप क्वेश्चंस ऑनलाइन प्रैक्टिस नहीं करोगे तो बात नहीं बनेगी। कितने भी आप पीवाईक्यू बुक से प्रैक्टिस कर लो, चाहे वो रीजनिंग हो, मैथ हो या पॉलिटी हो, नंबर नहीं आने वाले। आपको चैप्टर टेस्ट लगाने पड़ेंगे, ऑनलाइन लगाने पड़ेंगे। जरूरी नहीं है कि सिर्फ हरियाणा पुलिस के चैप्टर टेस्ट लगाओ, आप जीडी, एमटीएस, सीजीएल, सीएचएसएल, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल, एनटीपीसी, इनके भी क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो भाई, चाहे वो रीजनिंग हो, मैथ हो या जीएस हो। पॉलिटी है, इकोनॉमिक्स है, छोटे छोटे सब्जेक्ट्स है, इनमें आपके 80-90% मार्क्स आने चाहिए। इससे कम आ रहे हैं तो कोई फायदा नहीं है। बेटर है कि आप हिस्ट्री, ज्योग्राफी और सब कुछ पढ़ो, उससे बेटर है कि आप सिर्फ पॉलिटी और इकोनॉमिक्स अच्छे से पढ़ लो भाई। ये चीजें अगर आपको अभी नहीं समझ में आ रही तो बाद में समझ में आएंगे कि एग्जाम आपको देखना चाहिए। यार मेरे नंबर आए हैं, अभी सीजीएल मेंस का एग्जाम दिया है, 48 नंबर है 75 में से जीके में, तो जबकि मैं लगभग 1 साल से तैयारी के टच में नहीं हूं, नॉर्मली पीवाईक्यू पढ़ के गया था सिर्फ। जो हाल फिलहाल में, वो भी बच्चों आप लोगों के साथ मैंने टेलीग्राम पे मैं डिस्कस करता हूं, वहीं वो डिस्कस किए थे, उसके अलावा मैंने स्पेशली कुछ नहीं पढ़ा था। लेकिन बस यही है कि पता होना चाहिए एग्जाम में पूछ क्या रहा है। अगर आप वही रिलीवेंट पढ़ के जाओगे तो अच्छे खासे नंबर स्कोर कर सकते हो भाई। अब काफी टीचर्स है वो आपको बता रहे कि एनिमल हस्बेंड्री पढ़ लो भाई। आगे देखो मैंने लिखा भी है। अब मेन बच्चा सबसे पहले करंट अफेयर पढ़ना चाहता है। क्यों पढ़ने भाई? सीईटी का एग्जाम हुआ, मना किया था मत पढ़ना, करंट अफेयर्स नहीं आए। अभी भी कह रहा हूं कि जिस दिन पढ़ने होंगे करंट अफेयर्स आपको बता दूंगा। करंट अफेयर्स पे टाइम खराब मत करो। जो मेन टॉपिक्स हैं वो सिर्फ आपके ये हैं, आप इन पे ध्यान रखो, इनमें फुल स्कोर करने की कोशिश करो, बेटर रहेगा आपके लिए। यहां टाइम वेस्ट करोगे, जगह जगह जाके पूछोगे, हर एक टेलीग्राम पे मैसेज करोगे, हर एक यूट्यूब पे मैसेज करोगे, कोई फायदा नहीं होने वाला है। सब कुछ इररिलेवेंट है। ना आपको एनिमल हस्बेंड्री पढ़नी है, ना आपको करंट अफेयर्स पढ़ने हैं। इंग्लिश और हिंदी ये आप जरूर पढ़ें। कोई कह रहा है कि चेयरमैन सर ने मना किया नहीं आएंगे, लेकिन मैं फिर भी कह रहा हूं भाई, हरियाणा है ये, यहाँ कुछ भी आ सकता है, आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। बेटर है जो पीवाईक्यू बुक आप खरीदो, उसमें पीवाईक्यू पेपर्स होंगे, वहां से आप जो भी इंग्लिश और हिंदी है वो करके जाना भाई। 100% देखने को मिलेगी, चाहे 5-5 क्वेश्चन देखने को मिले, क्योंकि लगभग यहां तक 80 नंबर पूरे हो जाएंगे। उसके बाद बाकी क्वेश्चंस कहां से आएंगे? तो वो मेरे को जहां तक लगता है कि 5 से 7 क्वेश्चन इंग्लिश के और 5 से 7 क्वेश्चन ये जरूर आएंगे। बाकी जो बच गए आपके 10 नंबर वो यहां से आ सकते हैं। तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है ये 10 नंबर, उससे पहले ये 90 नंबर जरूरी है भाई। और फिर भी आपको हर एक ग्रुप में मैसेज करके या कोई पेड कोर्स खरीदने की जरूरत पड़ रही है इस नंबर के लिए, तो वो आपकी गलती है। हर एक टेलीग्राम में हर एक वीडियो के नीचे एक ही मैसेज आ रहा है, एनिमल हस्बेंड्री कहां से पढ़े। तो जो बच्चा पूछ रहे उनके भाई सिलेक्शन भी नहीं होने वाले। मेरे को नहीं लगता कि एनिमल हस्बेंड्री और करंट अफेयर्स पढ़ने की जरूरत है। काफी और टीचर्स ने भी वीडियो बनाई है, वो भी कह रहे एनिमल हस्बेंड्री पढ़ो, ये कोर्स खरीद लो, इस बुक से पढ़ लो। इररिलेवेंट बातें हैं, मत पढ़ो, मत ध्यान देना। बाकी आपका अपना ओपिनियन है, आप पढ़ना चाहते हो या हर जगह आपको मैसेज करके पूछना है तो आप पूछ सकते हो।
मेरी जो सजेशन है वो भी यही है कि इंग्लिश हिंदी पढ़ो, 5-5 क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं, बाकी ये सब आपको देखने को मिलेगा। हरियाणा जी के इंग्लिश में पढ़नी है तो मेरे को मैसेज कर देना, आपको मिल जाएगी। और ट्विटर ऑफ हरियाणा मेरा जो मैंने फॉलो किया था, उसके अलावा कंप्यूटर के लिए एक आरबी की भी पीडीएफ आती है, आप टेलीग्राम पे सर्च कर लेना, वहां से आपको पीडीएफ मिल जाएगी, अच्छी पीडीएफ उनकी, वो आप पढ़ सकते हो। बाकी कुछ एसएससी की टीचर्स और भी प्रोवाइड करते हैं, आप उनकी पीडीएफ पढ़ सकते हो। बाकी अगर फॉलो करना है तो आरबी की कंप्यूटर की पीडीएफ है। रीजनिंग मैथ तो बेसिक है, आप पढ़ लो। अगर आपको इनमें कोई डाउट्स आते तो आप पर्सनल मेंटरशिप प्लान ज्वाइन कर सकते हो, उसमें आपके डाउट्स सोल्व करवा दिए जाएंगे। बात है साइंस और जीके की। जीके में फिर कहता हूं पॉलिटी इकोनॉमिक्स पे ध्यान दो, यही आपके स्कोर बूस्ट कर सकते हैं, ठीक है। बाकी एनिमल हस्बेंड्री और करंट अफेयर्स को भाई छोड़ दो, और यही टाइम है तैयारी करने का। आने वाले 3 से 4 महीने में बहुत सारे एग्जाम्स होने वाले हैं। अगर आपके दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में कम नंबर है तो उदास होने की जरूरत नहीं है भाई। सीजीएल CHSL भी आ रहा, आप उसकी तैयारी कर सकते हो। सीपीओ आ रहा अक्टूबर में, उसकी अभी से तैयारी कर सकते हो, जबरदस्त तैयारी। 3 बार मैंने भी सीपीओ सिलेक्शन लिया है, इस बार भी सीपीओ में अच्छे नंबर हैं, जल्दी वो भी आपके सामने बता दूंगा पूरे स्कोर कार्ड के साथ, एक बार फिजिकल हो जाता है, ठीक है। तो मेहनत करते रहो भाई, एग्जाम्स बैक टू बैक हैं। हरियाणा पुलिस की भी एक वैकेंसी और आ सकती है, तो बढ़िया से अपनी तैयारी करो। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टॉपर्स विजन देखते रहो। और भाई चैनल को शेयर जरूर कर देना अपने दोस्तों के साथ, ताकि वो भी ये स्ट्रेटेजी वीडियो देख के अपने नंबर बूस्ट कर पाए।